नमस्कार, मैं प्राची महेश्वरी जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल प्राची महेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास है वो एक ऐसे विषय पर है चूँकि जैसे मेरा शुरू से ही एक प्रयास रहा है कि जो अनुभव मैं करती हूँ वही अनुभव मैं अपने वीडियोज़ के द्वारा अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। तो जैसे कि हमारी आदत होती है, हम सभी की आदत होती है, बल्कि ये आदत जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, तो राशिफल देखने की होती है। चाहे आप आस्तिक हैं, चाहे आप नास्तिक हैं, तो राशिफल एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक आदमी अट्रैक्ट होता है। वो ये देखना चाहता है, जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं वो हिंदू राशियों को मानते हैं, जो 12 राशियाँ होती हैं उनके हिसाब से वो राशिफल का आकलन करते हैं। बाकी धर्मों के लोग, क्रिश्चियंस लोग, मोहम्मडन्स लोग और सिख लोग, वो जो है इंग्लिश की हिसाब से, जो मंथ के हिसाब से जो राशियाँ होती हैं, अंग्रेजी जो महीने होते हैं उनके हिसाब से जो राशियाँ होती हैं उनका जो है आकलन करके अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। पर ये क्या कितना सही है कि हमें राशियों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? राशियाँ जो होती हैं वो 4 तरह की होती है। राशियों से जुड़े राशिफल 4 तरह के होते हैं। पहला होता है दैनिक, जो रोज़ाना प्रकाशित होती हैं। दूसरा होता है पाक्षिक, जो साप्ताहिक राशिफल होता है। तीसरा होता है जो है मासिक, जो कि आपका माह के हिसाब से होता है। और एक होता है वार्षिक, वो कि पूरा वर्षफल का मूल्यांकन राशिफल के हिसाब से कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि राशिफल आपके बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि आपके जीवन में अगर उन्होंने दिन के हिसाब से लिखा है कि इस दिन ऐसा होना है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कई बार सप्ताह के हिसाब से लिखा होता है कि भाई आपकी लड़ाई होनी है या आपकी दोस्त से मुलाकात होनी है, तो अचानक कई बार ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें घट जाती हैं। कई बार लड़ाई भी हो जाती है, कई बार किसी दोस्त से मुलाकात भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि मासिक, तो कई बार मासिक मूल्यांकन भी सही बैठता है, कई बार वार्षिक मूल्यांकन भी थोड़ा थोड़ा सही बैठ जाता है, क्योंकि वार्षिक मूल्यांकन जो होता है वो मंथ के अकॉर्डिंग वो बताते हैं, तो वो काफ़ी हद तक कई लोगों को सूट करता है, कई लोगों को नहीं करता है। जब हम इससे इस तरह से जुड़ जाते हैं, कई बार होता है कि गलत चीज़ों का मूल्यांकन बहुत डिटेल में किया जाता है। तो अगर हम वार्षिक राशिफल पर लेते हैं कि जैसे किसी की राशि मेष है और मेष के लिए कहा गया है कि ये साल बहुत भारी है, ये महीना बहुत भारी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल में एक दहशत बैठ जाती है कि भाई राशिफल में ऐसा लिखा था और ऐसा कहीं हो ना जाए। तो कहीं ना कहीं हम डरे होते हैं। डर में भी कई बार गलती हो जाती है और गलती से भी हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं। ऐसा कई बार दूसरी दिशा में भी होता है कि उसमें लिखा होता है कि आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको जो है विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं उनकी शादी हो जाएगी, आपका रोज़गार लग जाएगा। तो हम अगर मेहनत भी कर रहे होते हैं तो हम छोड़ देते हैं कि भाई विवाह का योग इस महीने में बन रहा है तो निश्चित रूप से हो जाएगा, या हमारी नौकरी इस महीने में लगनी है तो हो जाएगी, तो हम उसके लिए प्रयास नहीं करते कि अपने आप ही आएगी। या परीक्षा का है तो बच्चे सोचते हैं कि भाई राशिफल में लिखा है पेपर बहुत अच्छा होना है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकलना है, तो मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं इसके नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव। आप कहते हैं कि क्या राशिफल सटीक होता है? नहीं, राशिफल बिल्कुल सटीक नहीं होता, क्योंकि जो राशियाँ होती हैं वो 12 राशियाँ होती हैं। ये राशिफल जो है पूरे विश्व का जितना जनमानस है उसके ऊपर जो है किस तरह का इफेक्ट डालता है, कितना सही होता है, इसके लिए आकलन करने के लिए सिर्फ आप राशिफल पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपकी राशि, एक सीमा तक इफेक्ट डालती है, लेकिन आपका जो राशिफल जो होता है इसीलिए वो भी एक सीमा तक ही सही होता है। लेकिन आप पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपकी चल रही ग्रह की महादशा, की कौन सी ग्रह की महादशा आपकी उस वक्त चल रही है, उस महीने में चल रही है, और उसके अंदर कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसके बाद कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है। यानी कि किसी की अगर बुध की महादशा चल रही है, उसमें गुरु की अंतरदशा चल रही है, उसमें जो है राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो वो जिस लेवल पे वो हैं उस लेवल पे आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगी, चाहे राशिफल कुछ भी कह रहा हो। यानी कि पहले जो है बुध का इफेक्ट पड़ेगा, वो कैसा है आपकी कुंडली में, फिर गुरु का इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद राहु का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों मिलकर ही इफ़ेक्ट डालेंगी हर माह आपके ऊपर। वो एक अकस्मात बात है कि वो सटीक बैठ जाती हैं, कितनी बार कॉम्बिनेशन ऐसे मिल जाते हैं ग्रहों के कि वो आपके राशिफल को मैच कर जाते हैं, वो भविष्यवाणियाँ सटीक हो जाती हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी भी मात्र राशिफल के हिसाब से आप अपने जीवन के कर्म को तय मत करिए, आप अपने जीवन के सुख दुख को तय मत करिए, क्योंकि सुख दुख जो होते हैं वो किसी भी इंसान के जीवन में विशेषतः उसके भाग्य पर निर्भर करते हैं, और भाग्य उसकी नवग्रह पर निर्भर करता है, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है। और इसके साथ ही धर्म भी तब कार्य करता है जबकि कर्म आप अच्छा करते हैं। यानी कि कर्म आप अगर कर रहे हैं, कर्मशील बने हैं, तो निश्चित रूप से धर्म, ज्योतिष आपका
साथ देगा। और अगर आप कर्म करना भूल जाएंगे, सिर्फ ज्योतिष पर डिपेंड करेंगे, तो ज्योतिष भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर उसी इंसान का साथ देता है जो कर्मठ है। अगर आप ग्रहों के हिसाब से कि शुक्र की महादशा चल रही है और मेरे जीवन में तो शुक्र बहुत, मेरी राशि में, मेरी कुंडली में बहुत उच्च स्थान पर है और मुझे तो ऐश्वर्य मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसके लिए प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, आप धन अर्जन करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं आएंगी। सिर्फ बच्चों के ऊपर कह सकते हैं कि हाँ, वो जब तक जीविका अर्जित करने लायक नहीं होते तब तक वो पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो है बच्चों के जो ग्रह होते हैं वो मूलतः लगभग 20 साल तक पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उनके हिसाब से ही खराब और अच्छे हो जाते हैं उनके ग्रह। यानी कि जैसा पेरेंट्स के जीवन में होता है, निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में भी अच्छी और बुरी चीज़ें उसी तरह से आती हैं। तो अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया राशिफल पर ही बिल्कुल डिपेंड ना हो। राशिफल का आकलन करने से पहले अपनी जन्मपत्री को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाएं और तभी उस भविष्यफल को सटीक मानें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी सोच, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने का बटन जब आप उसे दबाएंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छी वीडियोस के संग आपके संग जुड़ती रहूँगी। इसी उम्मीद के संग कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।